कल जो गुरुजी ने वितक सुनाई थी वह कहाँ की सुनाई थी, कोई बता सके? कल जो वितक सुनाई थी तारतम वाणी के अवतरण की सुनाई थी और साथ में हरजी व्यास जी का प्रसंग सुनाया था। हफ्सा का कुछ कथा, हफ्से में प्राणनाथ जी थे जब जेल के अंदर। तो पुराण में लिखा है कि हफ्से के अंदर चमत्कार होगा। हफ्से का नाम आजकल परपोतपुरी रख दिया गया। तो जब महामती प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को इकट्ठा करके बिहारी जी को गद्दी पर बिठा दिया था और सब सुंदर साथ को ढूंढ ढूंढ के लाए, भाई तुम सब कथा सत्संग में सुनने आया करो। उन्होंने कहा बिहारी जी को तो उन्होंने ज्ञान दिया ही नहीं था, ये तो नियामत आपको मिली थी। उन्होंने कहा जब बिहारी जी को मैं बैठाऊंगा और मैं सबसे पहले प्रणाम करूंगा तो सब सुंदर साथ को विश्वास हो जाएगा। तो सब सुंदर साथ आने लगेंगे और उनके चरणों में प्रणाम करने लग जाएंगे। तो सब आते और उनसे कथा सुनते, लेकिन उनकी जो कथा उड़ली पुड़ली होती थी इसलिए उसमें आनंद नहीं आता था। इसलिए जो वो कथा सुनाते थे उसके बाद महराज ठाकुर जी से जाकर कथा सुनते थे। तो महराज ठाकुर जी ने सोचा कि हमें सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करना है, इसलिए क्यों ना मैं अपनी सतगुरु की स्मृति में एक बड़ा विशाल भंडारा करूं जिसमें देश विदेश से सभी सुंदर साथ को आमंत्रित करूंगा। तो उसके लिए उन्होंने, भाई देश विदेश से सुंदर साथ आवेंगे, उसके लिए उन्होंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ सुंदर साथ भी उनके साथ थे। तो चाबी किस पर रहती थी गोदाम की? बिहारी जी पे। जब सामान इकट्ठा करने लगे तो नागजी भाई ने कहा ये सामान इकट्ठा करके सतगुरु स्मृति में मेला कर देंगे तो सारा सुंदर साथ इन्हीं पर विश्वास ले आवेगा। तो तुम्हें तो कोई दाम धनी मानने का नहीं, दाम धनी इन्हें ही मानेंगे। तो ये वो मेला ना होने दे। तो उसने क्या काम करा, अपने पास से किसी आदमी को भेज के राजा के दरबार में चुगली करा दी कि मेरा ठाकुर आपके खजाने से माल ढो के और वहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब जब शिकायत आई तो उसकी इंक्वायरी तो होगी। तो इंक्वायरी के लिए जो भेजे वहाँ सामान पाया गया। सामान क्या था? वहाँ तो खाने पीने का सामान था, वो बिहारी जी ने हटा दिया और वो खजाने का माल वहाँ डलवा दिया। तो वो पकड़े गए। पकड़े जाने में उन्हें हफ्सा की जेल में डाल दिया गया। तो जब हफ्सा की जेल में डाला गया, महामती प्राणनाथ जी ने सतगुरु से विरह करा कि मैं तो तुम्हारी स्मृति में मेला करना चाह रहा था, मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं, मैं तो शुद्ध कमाई से सामान इकट्ठा कर रहा था और मेरे साथ ऐसा क्यों करा? तो उस समय महामती प्राणनाथ जी के तन से इंद्रावती निकल के सामने खड़ी होगी कि ये सब मैंने ही करवाया। तो उस समय विरह में इतनी वेदना हुई कि ये जो वाणी आई हमें सबको पार टालने के लिए, यह हफ्सा की जेल में उतरनी शुरू होगी। तो जब हफ्सा की जेल में वाणी उतरने लगी, वहाँ कागज नहीं था, पेन नहीं था। तो जो उनके साथ सुंदर साथ थे सामान इकट्ठा करवाने में, वो कोयले से उसे दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। तो जो वहाँ पहरेदार थे, राजा तो कहीं काम से चले गए, उन्होंने रानियों से जाकर कहा कि तुमने किसे बंद करवा दिया वहाँ जेल में? वहाँ तो ऐसे ऐसे रात को चमत्कार होते हैं और ऐसे ऐसे वाणी उतरती है, वो कोयले से दीवारों पर लिखी जाती है।
तब रानियों ने कहा हम रात को देखना मैंने। तो रानियां रात को जेल में देखने गई, तो उन्होंने वो चमत्कार देखा, तो उन्होंने कॉपी पेन प्रोवाइड करवा दिया कि जो है अब ये वाणी जो है इस पर लिखित होगी, और कह दिया कि जब जैसे ही राजा आ जाएंगे हम तुम्हें जेल से रिहा करवा देंगे। तो राजा जब घूम घुमा कर आए, रानियों ने कहा तुमने क्या कराया, तेरे तो राजपाट सब चौपट हो जाएगा, किसे बंद कर लिया धोखे में, वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा। तो राजा ने अगले दिन दरबार में बुला के और बहुत सारा सामान दे के बाइज्जत उन्हें बरी कर दिया। तो हमारे पे तारतंग वाणी कहाँ से उतरनी शुरू हुई? हफ्सा की जेल से। उसके बाद जैसे ही वे घूमते घूमते जा रहे थे, तो एक जगह सत्संग कर रहे थे, वहाँ पता चला कि हरजी नाम के व्यास जी यहाँ रहते हैं। हरजी व्यास इतने मान्य करने पंडित जी थे कि जो बात उन्होंने शास्त्रों के अनुसार कह दी उसे कोई काटने वाला नहीं था। तो वो बीमार पड़ गए। तो कान जी भट्ट ने उन्हें बताया कि ऐसे पंडित जी हैं, और वो कहे मेरी बात को कोई दुनिया में काटने वाला है नहीं, और मैं चाहता हूँ उन्हें सत्संग सुनाया जाए, और उनकी तबीयत होगी खराब। तो तब मेरा ठाकुर जी ने कहा कि तुम जाकर उनकी सेवा करो और उनका स्वास्थ्य ठीक करो। तो कान जी ने जो है उनके पास रह के बढ़िया बढ़िया सब्जी लाते, बनाते, अच्छी सेवा करते, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। जब सुधार हो गया और वो कथा सत्संग करने लगे, तो हरजी व्यास जी ने कहा कान जी को, कहने लगे भाई मैं तेरी सेवा से इतना प्रसन्न हूँ, अगर कोई मुझे कितने भी पैसे देता उससे मैं प्रसन्न नहीं होता, और तुमने जो मेरी सेवा करी उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए जो कुछ तुझे मांगना मांग ले मुझसे। उन्होंने कहा समय आने पर मांग लूँगा। तो जब स्वास्थ्य सही हो गया, कथा सत्संग कहने लगे, तो एक दिन फिर कहा उन्होंने भाई कुछ मांग ले। अब जी हाँ आज मांग लूँगा कि एक महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं और वो आपसे सत्संग कथा सुनना चाहते हैं। कहने लगे तो तुमने मांगा क्या? बहुत अच्छी चीज मांगी है, तो मैं भी खुश हुआ, सब प्रसन्न हुआ आपकी बात से, अभी जल्दी बुला के लाओ। तो कान जी उन्हें बुला के लाए, और जब बुला कर लाए हरजी व्यास कथा सत्संग सुनाने लगे, तो कथा में उन्होंने कह दिया कि एक हीरे का महल है जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। तो उस समय महाराज ठाकुर ने कहा यूं महल कहाँ पर बनाएगा? तो हरजी व्यास ने कहा वहीं बनाएगा। वहीं कहाँ बनाएगा? बार बार वो प्रसंग करते ये बताओ कि ये महल कहाँ बनाएगा? अक्षर ब्रह्म के वहाँ बनाएगा। अक्षर ब्रह्म का स्थान कहाँ है वो बताओ। तो हरजी व्यास जी ने कहा शास्त्र के अनुसार कि महाप्रलय में क्षीर सागर में बड़ का पेड्डा है, उसके पत्ते पर सूक्ष्म रूप में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। मेरा ठाकुर ने कहा अभी अभी तो आपने बताया कि शास्त्रों के अनुसार 14 लोक आदि नारायण तक का महाप्रलय में विनाश हो जाता है, तो फिर ये बड़गा पेड्डा कहाँ थमे रहता है? ये कौन सी जगह जहाँ ये बड़गा पेड्डा रहता है? तब हरजी व्यास शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा आज तक मेरी बात किसी ने काटी नहीं थी, पर शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, तो मैं इसका क्या उत्तर दूं? ये कहाँ है?
तब कान जी ने कहा, मेरा ठाकुर से कि इनसे परमधाम की बात पूछो। तो उन्हें जोश आ गया। जोश में उनका हाथ झटक दिया और कहा, जिसे जो क्षर में ही उलझा पड़ा है, उसे अक्षर का ही पता नहीं है, तो वो परमधाम का पता कैसे बता देगा। तो तब उसे उन्होंने क्षर के और परमधाम के बारे में ज्ञान दिया। ये क्यों दिया? क्योंकि उसने ये कह दिया था जब मरणावस्था में था कि भाई जब मरण लगे आदमी क्या कहे, इसके हाथ पे कुछ दान पुण्य करा दो भाई, इसके सांस निकल जाएंगे जल्दी। उन्होंने कहा, मेरे हाथ से कोई दान पुण्य मत कराना, क्योंकि दान पुण्य करने से यमपुरी मिलती है, यानी कि स्वर्ग नरक में जाता है, ब्रह्मधाम में नहीं जाता है, अक्षर ब्रह्म के स्थान में नहीं जाता है, कि मैं वहां का यमपुरी का जीव नहीं हूं। तो महामती प्राणनाथ जी ने उन्हें ज्ञान कराया कि तुम क्षर के ज्ञान में उलझे हो। क्षर से आगे का ज्ञान, क्षर पार क्या है? बेहद, और बेहद पार अक्षर है, और अक्षर पार नूर वतन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।